नमस्कार किसान मित्रों, मौर्य चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी खेती के बारे में जो आपको बहुत ही इनकम देके जाएगी और किस महीने में लगानी है, कौन सी बीज का उपचार करना है। किसान भाइयों, मैं आपको बताऊंगा कितनी खाद लगती है, कैसे खेती की तैयारी की जाती है, कितना बीज लगता है। किसान भाइयों, मैं आपको सटीक जानकारी दूंगा। इससे पहले आप सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा मकसद है आप सब तक जानकारी पहुंचाने के लिए। इसलिए मेरा भी आप सबसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा 2000 का टारगेट है सब्सक्राइब का। प्लीज़ आप सब चाहें तो 48 घंटों में मेरी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप किस महीने में लगाएं, मटर की खेती कैसे करें, और मैं पिछली बार कौन सी कंपनी लगाया था और इस बार कौन सी कंपनी लगाऊंगा, किस तरीके से लगाता हूं। किसान भाइयों, मैं किसान हूं, जिस तरह से मैं खेती करता हूं अपना, उसी तरह से आप सबको भी अवगत कराता हूं। किसान भाइयों, पहले नंबर में हम बात कर लेते हैं खेत किस तरीके से आपको बनाना है, किस तरह तैयारी करनी है। तो फिर किसान भाइयों, आपको कितना खाद छोड़ना है। अगर आप एक एकड़ की फसल कर रहे हो मटर की खेती के, तो आप कम से कम उसमें 2 ट्राली गोबर का खाद होना चाहिए। इसके बाद में DAP 50 किलो और आप 3 किलो सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ में आप पोटास कम से कम 20 किलो आपका पोटास होना चाहिए किसान भाइयों। और आप कल्टीवेटर से उसको 2-3 बार जुताई करवाइए किसान भाइयों, ताकि आपकी जो खाद है और मिट्टी है एक में मिल जाए, ताकि आपके पौधों में कोई कमी ना होने पाए। मैं आपको एक बात और बता दूं किसान भाई, कि आप जब गोबर की खाद छिड़काव करें, DAP का प्रयोग करें, यानी जितनी खाद मैंने बताई उतना आप प्रयोग करके पहले आप रोटावेटर से जुताई करवाइए। रोटावेटर से जुताई कराने से जो मेरी खरपतवार है वो उसी में नष्ट हो जाएगी। इसके बाद में आप कल्टीवेटर से जुताई करके और उसमें पाटा लगा दीजिए किसान भाइयों। अब बात रही किस तरह से, और पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मटर लगाते समय आपका कितना तापमान होना चाहिए। तो किसान भाइयों, मैं बता दूं कि लगभग 27 या 30 तक जब तापमान आ जाए किसान भाइयों, तब आप अक्टूबर में फसल लगा सकते हैं। मैं पिछली बार अक्टूबर में लगाया था, इस बार भी अक्टूबर में लगाऊंगा। इसलिए मैं पहले वीडियो बनाकर डाल रहा हूं कि आप सब खेतों की तैयारी कर लें, जानकारी पा जाएं आप सब कि किस तरह से मटर की खेती करके और अच्छा उत्पादन ले सकें। अब मैं बात कर लूं किसान भाइयों कि आपको 1 एकड़ में कितनी बीज लगानी है। अगर आप छिड़काव बीज से अगर आप मटर की खेती कर रहे हैं, तो 1 एकड़ में लगभग 40 या 45 किलो आपकी बीज लग जाएगी किसान भाइयों। अगर आप लाइन से लगा रहे हैं, हाथों से लगा रहे हैं, तो लगभग इतनी दूरी पर आपकी होनी चाहिए किसान भाइयों। उसमें आपका जो बीज है वो कम लगेगा और अच्छा ग्रोथ करेगा। इसलिए मैं जो पिछली बार लगाया था, मैं लाइन बीज से लगाया था किसान भाइयों, लाइन लगाकर अपने हाथों से लगाया था। किसान भाई, अगर आप हाथों से उसको रोपाई कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप कम से कम 2 बीज एक जगह पे डालें, ताकि कोई उसमें दिक्कत ना होने पाए। अब मैं आपको एक बात मैं और बताना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है किसान भाइयों। वो किसान नहीं समझ पाते हैं, फिर उनका जो लागत लगती है वो नुकसान हो जाता है। आपको खासकर सिंचाई की ध्यान रखना है, सिंचाई का बहुत महत्व रहता है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि किस टाइम पे, कितने दिन पे आपको सिंचाई करना है और कैसे करना है। किसान भाई, आप जब सिंचाई करें तो पहले सिंचाई कब करें? पहली सिंचाई आपका जब फसल जमकर इतना सा हो जाए और उसमें फूल लगने की हालत में वो आ जाए, तो आपको लगभग 35 या 30 दिन पर आपको सिंचाई करना है। और इसके बाद में आपको सिंचाई करते समय उसमें ऐसा सिंचाई करना है कि पानी ना रुकने पाए किसान भाइयों। अगर पानी लगता है आपके खेतों में, तो उसको आप निकाल सकते हैं बगल के खेतों में। किसान भाइयों, आप जब सिंचाई करें तो आपको कब खाद लगानी है, क्योंकि नाइट्रोजन की पूर्ति करना पड़ता है। इसलिए आप जब पहले बुआई करें तो मैंने बता दिया है कि कितना आपको यूरिया डालना है।
अगर आप सिंचाई कर चुके हैं तो उसके कम से कम आप 5-6 दिन के बाद आप हल्का यूरिया लगा सकते हैं किसान भाइयों। और मैं कौन सी वैरायटी आपको लगाना है मैं आपको जानकारी दे दूं। इससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि आप कमेंट में मुझे बताइए, तो शहर में रहता हूं या गांव में रहता हूं। किसान भाइयों, आप ये मुझे परख करके किसान भाइयों बता दीजिए कि मैं गांव में रहता हूं या शहर में रहता हूं। प्लीज़ मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा और मुझे भरोसा है कि आप सब मुझे समझकर और ज़रूर कमेंट करेंगे। अब रही बात बीज की, आपको कौन सी बीज लगानी है, तो मैं पिछली बार किसान भाइयों मैं एडवांटा के नाम से लगाया था। एडवांटा के नाम से आती है GS10। मैं पिछली बार उसका बीजों का उपचार किया था और किसान भाई आप भी कर सकते हैं। अगर आप इस एडवांटा GS10 का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो किसान भाई आप समंत सुपर ग्रीन के नाम से आती है, उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। उसका भी उत्पादन अच्छा रहता है। तो जो समंत नाम से आती है सुपर ग्रीन, वो हाइब्रिड प्रजाति की होती है, वो भी हर हाइब्रिड प्रजाति की होती है। इसमें 2 बीजों का आप कोई भी चयन करके और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। अगर आपको जानकारी मेरी अच्छी लगे, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें कि ताकि मेरा टारगेट जो है सब्सक्राइब का वो पूरा हो जाए। किसान भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी मेरे टारगेट को पूरा करने का कष्ट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे के लिए धन्यवाद।